हेलो स्टूडेंट्स, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। इन फिगर 6.40 फिगर यहाँ दे रखा है। E इज ए पॉइंट ऑन साइड CB प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। देखो CB साइड को प्रोड्यूस कर रखा है, एक्सटेंड कर रखा है पॉइंट E तक, और ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है ABC, जिसमें कि AB साइड और AC साइड ये दोनों साइड इक्वल दे रखी हैं। इफ AD परपेंडिकुलर टू BC, AD BC पर परपेंडिकुलर बना रहा है, मतलब कि ये दोनों एंगल यानी इधर का और इधर का दोनों एंगल 90 डिग्री होंगे। प्रूव दैट, एक मिनट, एंड EF परपेंडिकुलर टू AC। देखो EF ये भी AC पर परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ भी 90 डिग्री तो इधर भी 90 डिग्री होगा। प्रूव दैट ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल ECF। देखो ABD, ये ट्रायंगल ABD और ये ECF, ये दोनों ट्रायंगल आपस में हमें सिमिलर प्रूव करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पहले लिख देते हैं टू प्रूव। तो टू प्रूव यानी हमें प्रूव करना क्या है, तो प्रूव हमें करना है ट्रायंगल ABD सिमिलर प्रूव करना है हमें ट्रायंगल ECF के। ठीक है, गिवन आप लिख सकते हैं। गिवन देखो, गिवन हमारा है एक तो AB इक्वल टू AC। ठीक है, AB इक्वल टू AC लिखेंगे, AB इक्वल टू AC। दूसरा AD परपेंडिकुलर टू BC, और साथ में लास्ट में है ये एंड EF परपेंडिकुलर टू AC। ठीक है, टू प्रूव हो गया, गिवन हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपको एक बात समझनी है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में, जैसे कि यहाँ पर एक ट्रायंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जब ये दोनों साइड इक्वल दे रखी हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ सिंस AB इक्वल टू AC। AB हमारा AC के इक्वल दे रखा है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार और, गिवन। जब AB इक्वल टू AC दे रखा है, तो देखिए इनके बेस एंगल्स यानी कि ये एंगल ABD और एंगल ACD ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्यों होंगे आपको ध्यान रखना है, क्लास 9th में जैसा हमने पढ़ा था, किसी एक ट्रायंगल में अगर बेस एंगल अगर इक्वल होते हैं तो ये इनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं। अगर साइड इक्वल हैं तो ये बेस एंगल इक्वल होंगे। क्या लिखेंगे हम इसमें, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। AB इक्वल टू AC, इसका रीजन क्या होगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्लियर होगी ये बात। चलो अच्छा, जो हमने AB इक्वल टू AC जो गिवन है ना, इसी की हेल्प से हमने ये लिखा है, तो देयरफॉर क्या होगा हमारा, एंगल B इक्वल टू C। ठीक है, ये रीजन हमने इसके लिए लिखा है। मैं यहाँ पर एक काम कर देता हूँ, देयरफॉर करके लिख देता हूँ। देयरफॉर एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। पहले गिवन था AB इक्वल टू AC गिवन है, देयरफॉर एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो हमने यहाँ लगा दिया एंगल B इक्वल टू एंगल C। ठीक है, चलो इसको, अच्छा इसको एंगल B अगर आपको नाम नहीं देना, इसको आप ऐसे भी दे सकते हो ABD, और इसको दे सकते हैं ACD। तो इसको और करके मैं नाम देता हूँ, और एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए हमें प्रूव क्या करना था, हमें इन दोनों ट्रायंगलों को सिमिलर प्रूव करना था, ABD और ECF। ABD और ECF, एक काम करते हैं, पहले इन दोनों ट्रायंगल को एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF, आसानी से आप इन दोनों ट्रायंगलों को सिमिलर दिखा सकते हैं। कैसे, देखिए ABD तो ये हमारा ट्रायंगल है, ECF ट्रायंगल हमारा ये है। देखो ABD ट्रायंगल का हमने एंगल B और ECF ट्रायंगल का हमने एंगल C पहले इक्वल दिखा चुके हैं, तो पहले तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ये एंगल B, ABD का एंगल B, या फिर आप इसको ABD लिख सकते हैं, एंगल ABD। और ECF हमारा इस ट्रायंगल का, देखो ECF में जो एंगल C है ना, ये हम पहले प्रूव कर चुके ना, C वाला। C को आप एंगल ECF लिख दो, या आप इसको एंगल C लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको एंगल ECF लिख दे रहा हूँ। ये हम लिख देंगे प्रूव्ड अबव। एक एंगल हमारा इक्वल हो गया, और दूसरा देखो ABD में ये एंगल ADB, एंगल ADB, और देखिए ट्रायंगल ECF में ट्रायंगल देखो EFC, ये एंगल
ई एफ सी, ये हमारा 90 डिग्री के इक्वल है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर देखो दो एंगल मिल गए, तो देयरफॉर बाय एंगल 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 क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी, एंगल एंगल क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी, एंगल एंगल क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ई सी एफ के। ए बी डी ये ट्रायंगल और ई सी एफ दोनों आपस में ट्रायंगल सिमिलर हो गए। इतना ही हमें प्रूव करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।